क्वेश्चन 1। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? Which awards have been awarded to the film? तीसरी कसम। आंसर। तीसरी कसम को ये 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1. राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित। 2. सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा। 3. मास्को फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। क्वेश्चन 2। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? हाउ मेनी फिल्म्स डिड शैलेंद्र मेक? आंसर। शैलेंद्र ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया। तीसरी कसम ही उनकी पहली व अंतिम फिल्म थी। शैलेंद्र produced only one film in his life. तीसरी कसम was his first and last film. Before we move further, if you are new here, please subscribe to the channel and press the bell icon to get notification of new lessons and MCQs. If you like the content we make, please like the video by giving it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. Question 3. राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। Name some films directed by Raj Kapoor. Answer. 1. मेरा नाम जोकर। 2. अजंता। 3. मैं और मेरा दोस्त। 4. सत्यम शिवम सुंदरम। 5. संगम। 6. प्रेम रोग। क्वेश्चन 4। तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है? Name the hero and heroine of the film तीसरी कसम and what characters did they play in the film? Answer. तीसरी कसम फिल्म के नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। राज कपूर हीरामन गाड़ीवान का अभिनय किया है और वहीदा रहमान नौटंकी कलाकार हीराबाई का अभिनय किया है। The hero of the film तीसरी कसम was Raj Kapoor and the heroine was Wahida Rahman. Raj Kapoor has played the role of Hiraman Gadiwan and Wahida Rahman has played the role of Nautanki artist Hirabai. Question 5. Film तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? Who produced the film तीसरी कसम? Answer. शिल्पकार शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया था। Craftsman शैलेंद्र produced the film तीसरी कसम। Question 6. राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी? What was Raj Kapoor not even imagine at the time of making मेरा नाम जोकर? Answer. राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय कल्पना भी नहीं की थी कि फिल्म के पहले भाग के निर्माण में ही 6 साल का समय लग जाएगा। At the time of the making of मेरा नाम जोकर, Raj Kapoor did not even imagine that it would take 6 years to make the first part of the film itself. Question 7. राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? On what talk of Raj Kapoor did Shailendra's face turn pale? Answer. तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनकर राज कपूर ने पारिश्रमिक एडवांस देने की बात कही। इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। After listening to the story of the film, तीसरी कसम, Raj Kapoor talked about giving remuneration advance. Shailendra's face withered on this matter. Question 8. फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? What kind of artist did film critics consider Raj Kapoor? A. Art. फिल्म समीक्षक राज कपूर को आंखों से बात करने वाला कुशल अभिनेता मानते थे। Film critics considered Raj Kapoor as an skilled actor who spoke with his eyes. Question 9. तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? Why is the film तीसरी कसम called a poetry written on celluloid? Answer. तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता अर्थात कैमरे की रील में उतार कर चित्र पर प्रस्तुत करना इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वो फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर सार्थकता से उतारा। इसलिए ये फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी।
The film, Teesri Kasam, has been said to present a poem written on celluloid, that is, on a camera reel. Because it is the film that meaningfully brought a very poignant work of Hindi literature on celluloid. So it was not a film, but a poem written on celluloid. Question 10. तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? Why was the film तीसरी कसम not getting buyers? Answer. इस फिल्म में किसी प्रकार के अनावश्यक मसाले जो फिल्म के पैसे वसूल करने के लिए आवश्यक होते हैं, नहीं डाले गए थे. In this film, unnecessary spices which are necessary for the film to recover money were not added. फिल्म वितरक साहित्यिक महत्व और गौरव को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे खरीदने से इनकार कर दिया. Film distributors could not understand its literary importance and glory, so they refused to buy it. Question 11. शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? What is the duty of an artist according to शैलेंद्र? Answer. शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वो उपभोक्ताओं की रुचियों को परिष्कार करने का प्रयत्न करे. दर्शकों पर सस्तापन, उथलापन नहीं थोपना चाहिए. कलाकार शांत नदी का प्रवाह तथा समुद्र की गहराई की छाप छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए. क्वेश्चन 12. फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? आंसर. फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए किया जाता है जिससे फिल्म निर्माता दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके. निर्माता निर्देशक हर दृश्य को दर्शकों की रुचि के अनुसार बनाकर फिल्म बनाने में खर्च किए हैं एक एक पैसा वसूल करना चाहते हैं. क्वेश्चन 13. शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं. इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए. आंसर. शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं का आशय है कि राज कपूर के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव था, जिसकी पूर्ति सौंदर्यमयी ढंग से शैलेंद्र जी ने की है. राज कपूर जो कहना चाहते थे, उसे शैलेंद्र ने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया. राज कपूर अपनी भावनाओं को आंखों के द्वारा व्यक्त करने में कुशल थे. उन भावों को गीतों में ढालने का काम शैलेंद्र ने किया. क्वेश्चन 14. लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है. शोमैन से आप क्या समझते हैं? आंसर. शोमैन का अर्थ है प्रसिद्ध, प्रतिनिधि, आकर्षक व्यक्तित्व. ऐसा व्यक्ति जो अपने कला गुण, व्यक्तित्व तथा आकर्षण के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो. राज कपूर अपने समय के एक महान फिल्मकार थे. उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी फिल्में शोमैन से संबंधित सभी मानदंडों पर खरी उतरती थी. वे एक सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता थे और उनका अभिनय जीवंत था तथा दर्शकों के हृदय पर छा जाता था. दर्शक उनके अभिनय कौशल से प्रभावित होकर उनकी फिल्म को पसंद करते थे. राज कपूर की धूम भारत के बाहर देशों में भी थी. रूस में तो नेहरू के बाद लोग राज कपूर को ही सर्वाधिक जानते थे. क्वेश्चन 15. फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों की? आंसर. संगीतकार जयकिशन ने गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर आपत्ति की, क्योंकि उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझते हैं लेकिन 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा. क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 15. फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों की? आंसर. संगीतकार जयकिशन ने गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर आपत्ति की, क्योंकि उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझते हैं लेकिन 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा. क्वेश्चन 16.
राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने ये फिल्म क्यों बनाई? आंसर: राज कपूर एक अनुभवी फिल्म निर्माता थे तथा शैलेंद्र के मित्र थे, इसलिए शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया था, लेकिन शैलेंद्र को इस फिल्म को बनाने की तीव्र इच्छा थी। वे तो एक भावुक कवि थे, इसलिए अपने भावनाओं को इस फिल्म में प्रकट करना चाहते थे। उन्हें धन लिप्सा की नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि की लालसा थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाई। क्वेश्चन 17, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमा में व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है? स्पष्ट कीजिए। आंसर: राज कपूर एक महान कलाकार थे। फिल्म के पात्र के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना वे भली भांति जानते थे। जब तीसरी कसम फिल्म बनी थी, उस समय राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम में राज कपूर का अभिनय चरम सीमा पर था। उन्हें एक सरल हृदय ग्रामीण गाड़ीवान के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस फिल्म में राज कपूर का एक शुद्ध देहाती जैसा अभिनय अद्वितीय है। एक गाड़ीवान की सरलता। 2 नौटंकी बाई में अपनापन खोजना। 3 हीराबाई की बाली पर रीछना। 4 उसकी भोली सूरत पर न्योछावर होना। और 5 हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझना जैसी हीरामन की भावनाओं को राज कपूर ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म में राज कपूर ऐसा लगता है जैसे वे ही हीरामन हो। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर हीरामन की आत्मा में उतर गया है। क्वेश्चन 18, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? आंसर: तीसरी कसम साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर बनी है। इस फिल्म में मूल कहानी के स्वरूप को बदला नहीं गया। साहित्य की मूल आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था। क्वेश्चन 19, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर: शैलेंद्र एक कवि और सफल गीतकार थे। उनके लिखे गीत सरल, सहज भाषा और बहुत बड़े अर्थ को अपने में समाहित रखते थे। वे एक आदर्शवादी भावुक कवि थे और यही स्वभाव उनके गीतों में भी झलकता था। अपने गीतों में उन्होंने 1 झूठे दिखावों को कोई स्थान नहीं दिया। 2 उनके गीतों में भावों की प्रधानता थी। और 3 वे आम जन जीवन से जुड़े हुए थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। उनके गीत मनुष्य को जीवन में दुखों से घबराकर रुकने के स्थान पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। उनके गीतों में शांत नदी सा प्रवाह और समुद्र सी गहराई होती थी। क्वेश्चन 20, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर: फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र ने जीवन के आदर्शवाद एवं भावनाओं को इतने अच्छे तरीके से फिल्म तीसरी कसम में अभिव्यक्त किया, जिसके कारण इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया और बड़े बड़े पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। 2 राज कपूर की भूमिका को शब्द देकर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। 3 जीवन की मार्मिकता को अत्यंत सार्थकता से पर्दे पर उतारा है। क्वेश्चन 21, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है कैसे? स्पष्ट कीजिए। आंसर: शैलेंद्र एक आदर्शवादी, संवेदनशील और भावुक कवि थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम तीसरी कसम था। यह एक संवेदनात्मक और भावनापूर्ण फिल्म थी। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके निजी जीवन की विशेषता थी और यही विशेषता उनकी फिल्म में भी दिखाई देती है। तीसरी कसम का
नायक हीरामन अत्यंत सरल हृदयी और भोला भाला नवयुवक है, जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। उसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी चीज का कोई अर्थ नहीं। ऐसा ही व्यक्तित्व शैलेंद्र का था। हीरामन को धन की चकाचौंध से दूर रहने वाले एक देहाती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र स्वयं भी यश और धनलिप्सा से कोसों दूर थे। तीसरी कसम में दुख को सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। वे दुख से घबराकर उससे दूर नहीं भागते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। क्वेश्चन 22। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। आंसर: लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई कवि हृदय ही बना सकता था से हम पूरी तरह से सहमत हैं। क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होता है। उसमें करुणा एवं सादगी और उसके विचारों में शांत नदी का प्रवाह तथा समुद्र की गहराई जैसे हैं। तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें न केवल दर्शकों की रुचियों को ध्यान रखा गया है, बल्कि उनकी गलत रुचियों को परिष्कृत, सुधारने, करने की भी कोशिश की गई है। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.